नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता उन्नति की वाणी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय अपलोड कर रही हूँ, शब्द विचार। इससे पहले जो वर्ण विचार है मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट से, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कक्षा 8, 10 या आईएससी हिंदी के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जिसका आपको मतलब एंड स्क्रीन या आई बटन में जाकर के मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य पाठों के लिंक तथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे से भी मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप आईएससी स्टूडेंट हैं और अपना हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के नोट्स या पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कथा मंथन चैनल के ज्वाइन बटन पे को क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। और नोट्स चाहते हैं तो वहाँ पे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन तथा कथा मंथन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द विचार। इससे पहले हमने जब वर्ण विचार पढ़ा था उसमें हमने वर्ण किसे कहते हैं आपको बताया था कि सबसे छोटी ध्वनि जिसको हम खंडित नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द समूह का वह शब्द जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, मतलब बिना अर्थ के शब्द को हम शब्द नहीं कह सकते हैं। मतलब निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण हम 5 आधारों पर करते हैं, अर्थात शब्दों को वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा विकार के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति मतलब जहाँ से निकलता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को दोबारा से 4 भागों में बांटा गया, अर्थात अगर शब्द को हम 5 भागों में बांटते हैं तो उसका जो पहला भाग है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उसे हम 4 भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम अर्थात तत् प्लस सम, तत् और सम शब्द से मिलकर बना है तत्सम। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि इत्यादि। तो ये हुआ तत्सम। अब दूसरा आता है तद्भव। तद्भव यानी तद प्लस यानी संस्कृत से आया है और उसका विकास हुआ है। ये सभी शब्द संस्कृत से आए हैं और उसका विकास हुआ है, किंतु उसका बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप, पत्र से पत्ता इत्यादि। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम देशज, देश नाम से ही आपको समझ आ रहा है, देश का यानी देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। विदेशी शब्द जो विदेश की भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें, और हमारे हिंदी भाषा में एज इट इज़ बोले जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, टेलीफोन, कार इत्यादि। अधिकतर शब्द अंग्रेजी, तुर्की, फारसी इत्यादि भाषाओं से आए हैं।
दूसरा अब आता है, ये तो हमारा हुआ उत्पत्ति और स्रोत के अनुसार। दूसरा आता है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ समझ गए होंगे, जड़, यानी जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हों, उनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ ना निकलता हो। यानी कि उनका दो शब्दों के मेल से, कई शब्दों के मेल से बने शब्दों का जिसका निश्चित अर्थ होता है वो तो शब्द ही है, किंतु इसको अगर हम खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो रूढ़ हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, घर, अगर इनको खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरा आता है यौगिक। यौगिक यानी योग। योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है और दूसरा शब्द या शब्दांश होता है। अनपढ़, अन उपसर्ग हो गया और पढ़ शब्द हो गया। गुणवान। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय तथा समाज के द्वारा होती है। तीसरा आ गया योग रूढ़। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ रूढ़ हो गया हो तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि चारपाई, 4 प्लस पाई यानी 4 पांव वाली खाट, अतः यह शब्द योग रूढ़ है, क्योंकि दो शब्दों का मेल है और दोनों का अपना अपना एक अर्थ है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, अर्थात इस हमने पहला क्या पढ़ा, स्रोत और उत्पत्ति। दूसरा पढ़ा रचना के आधार पर। तीसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो शब्दों को कभी कभी एज इट इज ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं और या तो कभी कुछ बदल कर करते हैं अपनी भाषा के अनुसार। जैसे कि अगर एक लड़की खेलती है तो बोलते हैं लड़की खेलती है, अगर वहाँ पे कई लड़कियाँ खेल रही हैं तो क्या बोलते हैं, लड़कियाँ खेलती हैं। तो इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द नाम से ही पता चल गया, विकार लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया लड़कियाँ खेलती हैं, लड़कियाँ खेलती हैं। लड़की का रूप जो दोनों वाक्य हैं उसमें लड़की का रूप क्या है, लिंग वचन बदल करके क्या हो गया है, लड़कियां। तो ये जो शब्द है क्या है, विकारी। अविकारी क्या है, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता, परिवर्तन नहीं आता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसका क्या उदाहरण होगा, अलग अलग है, जैसे ऊपर, वहाँ, कल, कल वहाँ जा रहा था, कल वहाँ कल कई लोग गए, मतलब ये कल शब्द का अर्थ नहीं बदला। ऊपर जाना है, ऊपर कई लोगों को जाना है, पर ऊपर का वचन के अनुसार भी, लिंग के बदलने पर भी, वचन के बदलने पर भी वहाँ पे उसका शब्द का कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए ये कौन से शब्द हो गए, अविकारी शब्द। चौथा क्या आता है, अर्थ के अनुसार शब्दों के, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ की विविधता के आधार पर हम शब्दों के 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति समान भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला आता है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, एकार्थी शब्द, मतलब जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक अर्थी शब्द, देखिए मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, एक अर्थी शब्द मतलब एक अर्थ वाले शब्द, मित्र, पहाड़, नदी इत्यादि। दूसरा आता है अनेकार्थक शब्द, नाम से ही आपको पता चल रहा है, अनेक अर्थ शब्द, अनेकार्थक शब्द मतलब जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है अनेकार्थ बोलते हैं। जैसे पत्र, पत्ता,
चिट्ठी, पत्र का क्या होता है, पत्ते को भी हम पत्र बोलते हैं, चिट्ठी को भी पत्र बोलते हैं। भेद, रहस्य, मीनिंग एक ही है पर अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले बताने वाले शब्द पर्यायवाची कहते हैं। मतलब कि अलग अलग शब्द होंगे पर सबका अर्थ समान होगा। जैसे कि हम दिवस को और भी क्या क्या शब्द होते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? वार, दिन, वासर इत्यादि। ठीक है, किंतु मैंने जितने भी शब्द बोले, वासर, दिन, दिवस, सबका मीनिंग एक ही है, दिन। काया, शरीर, बदन, तन क्या है? ये सब कौन से शब्द हो गए? पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम यानी उल्टा। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, अब उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय, व्यय, दिन, रात, वरदान, अभिशाप, एक दूसरे का उल्टा। उसके बाद आता है श्रुति समान भिन्नार्थक शब्द, यानी जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। जैसे कि समय, अवधि, अवधि मतलब समय, सीमा, और अवधि एक भाषा का भी नाम है। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। ठीक है, मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों को मतलब वाक्यों के लिए केवल एक शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द द्वारा कर दिया जाता है उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे अगर जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जो ये जो भगवान विष्णु का उपासक है, वैष्णव। पांचवा क्या आता है? विकार अथवा व्याकरण के आधार पर शब्द भेद। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। ऊपर भी हमने पढ़ा था। विकार अथवा व्याकरण के आधार पर शब्द भेद व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द कौन से हैं? जो परिवर्तन या विकार के बाद प्रयोग में किए जाते हैं और लिंग वचन कारक काल के अनुसार वे अपना रूप बदल लेते हैं। इसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा व्यक्ति विशेष नाम को, बच्चा, बच्चे इत्यादि। सर्वनाम वह, वे, उनका। विशेषण क्या है? मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची। क्रिया आता है, आते हैं इत्यादि। अविकारी शब्द किसमें होते हैं? जिसमें परिवर्तन ना हो और जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे ये ज़्यादातर यहाँ पे संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। तो ये था शब्द भेद, शब्द तथा उसके भेद। इसके अलावा अगर आप दूसरे व्याकरण सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।